और प्रिय विद्यार्थियों, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे कक्षा 10 की जो पाठ्य पुस्तक राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति। इस पुस्तक का जो अध्याय संख्या 3 है, राजस्थान के उत्सव, त्योहार और मेले, इस चैप्टर का संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। यानी कि जितने भी अभ्यास के प्रश्न हैं, सभी प्रश्नों का हल इस वीडियो में करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आप पूरा देखिएगा तथा वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं पार्ट 3 का सॉल्यूशन। यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले अभ्यास के प्रश्नों में प्रश्न 1 को देखते हैं। भरथरी का मेला किस जिले में बढ़ता है? तो प्रिय विद्यार्थियों, इसका सही उत्तर होगा ध्यान रखना, भरथरी का मेला जो अलवर जिले में बढ़ता है। राइट आंसर अ। 2 नंबर प्रश्न, बूंदी में कजली तीज का पर्व किस माह में मनाया जाता है? सही उत्तर होगा भाद्रपद महीने में। बूंदी में जो कजली तीज है वो पर्व भाद्रपद महीने में मनाया जाता है। नेक्स्ट आगे प्रश्न 3, राजस्थान में लठमार होली कहाँ खेली जाती है? प्यारी विद्यार्थियों, इसका सही उत्तर होगा द है जो केला देवी में जो है राजस्थान में लठमार होली खेली जाती है। अब आगे है प्रश्न 4, निम्न में से कौन सा त्योहार ईसाई धर्म से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा द नौरोज, जो है ईसाई धर्म से संबंधित नहीं है, जबकि गुड फ्राइडे, क्रिसमस और ईस्टर ये तीनों ईसाई धर्म से संबंधित है त्योहार हैं। अब आगे बढ़ेंगे प्रिय विद्यार्थियों, अति लघुतरात्मक प्रश्नों में सबसे प्रथम प्रश्न। यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न आपको मिलान करना है। तो यहाँ पर कल्याण जी डिग्गी कल्याण जी कहलाते हैं। डिग्गी से कपिल मुनि कोलायत से संबंधित जो बीकानेर में स्थित है। श्री मावर जी सवाई माधोपुर में। और कर्णी माता का संबंध आपको करना है देशनोक बीकानेर से। ध्यान रखना है, कर्णी माता देशनोक जो है चूहों की देवी के रूप में जानी जाती है। अब अगले प्रश्न 2 नंबर, मुस्लिम समुदाय के 3 पर्वों के नाम लिखिए। अब इसके उत्तर जो हम नीचे देख लेते हैं। यहाँ पर मुस्लिम जो है समुदाय के 3 पर्व, यहाँ पर जो है ईद उल जुहा, शब रात और बारह वफात, ये 3 मुस्लिम समुदाय के 3 पर्व हैं। अब अगला 2 नंबर प्रश्न क्या था कि अबूत किस तिथि को मनाया जाता है? तो वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया को अबूत के नाम से मनाए जाते हैं। अगला 3 नंबर प्रश्न जो है, राजस्थान के आदिवासी समाज का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो यहाँ पर जो है आदिवासी समाज का सबसे बड़ा मेला 4 नंबर का उत्तर है बेणेश्वर मेला, जो डूंगरपुर जिले की आसपुर तहसील की नवापुरा स्थान पर आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। ध्यान रखना, बेणेश्वर मेला कहलाता है, जो डूंगरपुर जिले की आसपुर तहसील में मनाया जाता है। यहाँ तक के लिख सकते हैं आप। अगला 5 नंबर प्रश्न जो है, जीण माता किस जिले में स्थित है? ध्यान रखना, जीण माता जो है सीकर जिले से। चूहों की देवी के नाम से कौन सा मंदिर है? तो यहाँ देशनोक बीकानेर। ध्यान रखना, चूहों की देवी देशनोक बीकानेर। और खाटू श्याम जी किस भगवान के रूप में जाने जाते हैं? तो श्री कृष्ण, यहाँ पर इसके आंसर ये दे। खाटू श्याम जी जो है श्री कृष्ण के भगवान के रूप में जाने जाते हैं। करणी माता का मंदिर देशनोक बीकानेर में होती है। और यहाँ पर सीकर 5 नंबर का ऑप्शन। इस प्रकार तीनों प्रश्नों के उत्तर जो है 5, 6 और 7, इन तीनों प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर दे गए। अब आगे है प्रिय विद्यार्थियों लघुतरात्मक प्रश्न। इन प्रश्नों में हम देखते हैं सबसे पहला प्रश्न, डिग्गी के कल्याण जी के मेले के बारे में बताइए। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसका उत्तर हम देखते हैं डिग्गी कल्याण जी के मेले के बारे में। यहाँ पर नीचे इसका आंसर दे रखा है, ये पूरा का पूरा आपको आंसर करना है। प्रिय विद्यार्थियों, ये आप किताब के देखकर भी इसका आंसर कर सकते हैं 1 नंबर का। तो डिग्गी कल्याण जी का मेला जयपुर के करीब 75 किलोमीटर दूर टोंक जिले की मालपुरा तहसील में डिग्गीपुरी में भगवान विष्णु के स्वरूप राजा कल्याण जी का श्रावणवास में मेला पड़ता है। डिग्गी के बारे में एक जनश्रुति यह है कि इंद्र ने अपने दरबार की अप्सरा उर्वशी को किसी बात पर क्रोधित होकर 12 वर्ष के लिए मृत्युलोक में रहने का दंड दिया। उर्वशी मृत्युलोक में आकर रहने लगी। यहाँ वह चंद्रगिरी के राजा के उद्यान में घोड़ी का रूप धारण कर रात भर चरा करती थी। क्रोधित चंद्रगिरी के राजा ने एक दिन घोड़ी का पीछा कर उसे पकड़ लिया। घोड़ी ने सुंदरी का रूप धर लिया। राजा डिग्गी उर्वशी पर मोहित हो गए और अपने महल लाने के लिए आतुर हो गए। उर्वशी ने साथ चलने के लिए एक शर्त रखी, दंड समाप्ति पर जब इंद्र उसे लेने आएंगे तो वह उसे बचाएगा, यदि वह नहीं बचा पाया तो वह उन्हें शाप दे देगी। दंड की समाप्ति पर इंद्र उर्वशी को लेने के लिए मृत्युलोक आए। राजा डिग्गी के प्रतिरोध करने पर इंद्र ने भगवान विष्णु की सहायता से उसे हरा दिया और उर्वशी को ले गए। उर्वशी ने राजा को शाप दिया कि वह कोढ़ी बन जाए। भगवान विष्णु को राजा डिग्गी पर दया आ गई और उन्होंने राजा को कुष्ठ निवारण का उपाय बताया। उन्होंने कहा कि कुछ समय बाद में उनकी एक प्रतिमा पास के समुद्र में बहती हुई आएगी।
जिसके दर्शन से राजा का रोग मिट जाएगा। कालांतर में वह प्रतिमा आई और उसे दर्शन मात्र से राजा का रोग मिट गया। चूंकि भगवान विष्णु ने राजा डिग्गी को कुष्ठ रोग से कल्याण के लिए किया था, इसलिए इस मंदिर का नाम भी डिग्गी कल्याण दी मंदिर पड़ा। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार आपको जो है इस प्रश्न का उत्तर पूर्ण करना है। अब आगे नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। राजस्थान के विभिन्न भागों में आयोजित होली के स्वरूप पर एक टिप्पणी लिखिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, 2 नंबर प्रश्न का उत्तर जो है नीचे दे रखा है। यहाँ पर होली के बारे में आपको लिखना है। तो इसका उत्तर 2 नंबर का यहाँ से लिखना है कि होली पर रंग डालने की जो परंपरा लगभग सभी जगह एक समान है, किंतु कुछ स्थान पर से विविधता भी दिखाई दे, जैसे भिनाय की कोड़ामार होली, जिसमें 2 दलों में बांटकर एक दूसरे को कोड़ों पर प्रहार किया जाता है। मेवाड़ में उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और दक्षिण राजस्थान में आदिवासी लोगों में भगोरिया खेला जाता है। मेवाड़ के अनेक अंचलों में होली के मौके पर गैर नृत्य किया जाता है। आगे है प्रसिद्ध जैन तीर्थ श्री मावर जी में लठमार होली में महिलाएं हाथों में लठ लेकर पुरुषों पर प्रहार करती हैं। शेखावटी क्षेत्र में होली के अवसर पर गिदड़ नृत्य किया जाता है। बाड़मेर की पत्थर होली में ईलो जी की बारात निकाली जाती हैं और बाद में रोने बिलखने में बदल जाती हैं। इसी से लोगों का मनोरंजन होता है। आगे है जयपुर में पिछले कुछ वर्षों से होली के अवसर पर जन्म, मरण और परण का सभ्य समाज के द्वारा आयोजन होता है। इस कार्यक्रम में बाप की अर्थी, बेटे की बारात और पौष का जन्म दिखाया जाता है। कोटा के आवा तथा सांगोद कस्बों में भी 200 साल पुराना नहान आयोजित किया जाता है। यहाँ पर खेल तमाशों के जरिए मनोरंजन किया जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार आपको जो है होली के बारे में लिखना है। अब अगला प्रश्न है जो 3 नंबर, तीज त्योहार बावरी ले डूबी गणगौर, इस पंक्ति की व्याख्या करनी है। तो प्रश्न 3 का उत्तर जो है हम यहाँ पर नीचे देख लेते हैं। ये रहा गणगौर के बारे में। प्रिय विद्यार्थियों, आपको जो लिखना है यहाँ पर लेकर यहाँ तक, ये आपके पाठ्य पुस्तक में भी है, आप वहाँ पर देख कर भी इसका उत्तर अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। फिर भी जिसको जो करना है वो देख सकते हैं। यहाँ पर गणगौर राजस्थान का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। गण यानी शिव और गौर यानी कि पार्वती। इस अवसर पर शिव व पार्वती की आराधना द्वारा अविवाहित लड़कियाँ अपने लिए योग्य वर तथा वहीं विवाहित स्त्रियाँ खंड सुहाग की कामना करती हैं। यह त्यौहार होली के दूसरे दिन चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से लेकर से चैत्र शुक्ल तृतीया तक चलता है। इस मौके पर होली की राख के पिंड बनाकर जो दूसरों अंकुरों के साथ में इसका पूजन किया जाता है। अविवाहित लड़कियां उपवनों से फूलों के कलश से सजाकर गणगौर के लिए गीत गाती हुई उन्हें अपने घर ले जाती है। आगे आपको करना है प्रिय विद्यार्थियों कि गणगौर का त्यौहार जो है शिव पार्वती के रूप में ईश्वर जी और गणगौर की प्रतिमाओं के पूजन द्वारा मनाया जाता है। जनश्रुति के अनुसार इसका आरंभ पार्वती के गोने या अपने पिता के घर पुनः लौटने पर अपनी सखियों द्वारा स्वागत कांड को लेकर हुआ है। इसकी स्मृति में स्त्रियां गणगौर की काष्ठ की प्रतिमाओं को सजाकर मिट्टी की प्रतिमाओं के साथ किसी जलाशय पर जाती हैं। नृत्य और गीतों के साथ मिट्टी की प्रतिमाओं को विसर्जित कर काष्ठ प्रतिमाओं को पुनः लाकर स्थापित करती हैं। इस त्यौहार को जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, कोटा और रियासतों में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है जो उसका देखते हैं सॉल्यूशन क्या है। प्रश्न संख्या देखते हैं 4 जो है प्रिय विद्यार्थियों कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के उस पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। तो यानी कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो है अजमेर में, इसके बारे में आपको लिखना है। इस प्रश्न का उत्तर आपको ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में यहाँ पर दे रखा है। इसके उत्तर आपको लिखेंगे प्रिय विद्यार्थियों कि सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 1192 में ईरान से भारत आए थे और अपना शेष जीवन अजमेर में बिताया। गरीब नवाज के नाम से जाने जाने वाले ख्वाजा साहब ने अपना संपूर्ण जीवन मानवता की सेवा में समर्पित किया। अजमेर में उनकी मज़ार पूरी दुनिया में मुस्लिम धर्मावलंबियों की आस्था का प्रमुख केंद्र है। इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार रजब माह की 1 से 6 तारीख तक अजमेर के ख्वाजा साहब का उर्स मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि 99 वर्ष की आयु में रजब की 6 तारीख को ख्वाजा साहब मोइनुद्दीन चिश्ती के अनुभव किया। अब महबूब हकीकी से मिलने का वक्त आ गया। जब ख्वाजा साहब 6 दिन तक गुजरे से बाहर नहीं आए तो खादिम भीतर गए और वहाँ उन्होंने पाया कि ख्वाजा साहब की रूह जिस्म से परवाज कर गई। इसी याद में प्रतिवर्ष जो है ख्वाजा साहब का उर्स मनाया जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये जो है चार प्रश्न, चारों लघुतरात्मक प्रश्न है, चारों का सोल्यूशन हमने किया है। अब आगे निबंधात्मक प्रश्न जो है राजस्थान के 4 प्रमुख मेलों के बारे में लेख लिखना है और सीकर जिले के 2 प्रमुख मेलों का वर्णन करना है और गणगौर के उत्सव पर एक टिप्पणी लिखनी। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये तीनों निबंधात्मक प्रश्न है। इनका सोल्यूशन काफ़ी बड़ा हो जाएगा, वीडियो हम नहीं कर सकते। ये तीनों प्रश्न का उत्तर आप स्वयं जो है अपने पाठ्य पुस्तक में देख करके कर सकते हैं, बहुत ईजी और आराम से मिल जाएंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने इस वीडियो के माध्यम से जो कक्षा 10 की
राजस्थान की पाठ्य पुस्तक है जो, इसका चैप्टर 3 है जो, इसका संपूर्ण सोल्यूशन हमने इस वीडियो में किया है। प्लीज़ विद्यार्थियों आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा। साथियों मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ में। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।